पढ़ना अपना लक्ष्य बनाए, हर बच्चा स्कूल जाए, बिना किसी भेदभाव उन्नति की राह अपनाए। तो आइए शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में जन पहल कार्यक्रम की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूँ विद्या और मेरे साथ है हमारी प्यारी काकी और हमारा नटखट चंदू। भाई सुनने वालों को काकी की तरफ से आशीर्वाद। अरे चंदू, तू भी तो कुछ बोल, तेरा भी तो नाम लिया है विद्या बेटी ने। हाँ। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। वो मैं जरा सोच में पड़ गया था। अरे किस सोच में पड़ गए थे तुम चंदू? वो मैं सोच रहा था विद्या बहन कि तुम कितनी बढ़िया शुरुआत करती हो प्रोग्राम की। पहले 2 पंक्तियां पढ़ती हो, फिर ये, फिर वो, फिर सुनने वालों का स्वागत। तो मैं सोच रहा था कि कभी मैं भी इसी तरह प्रोग्राम की शुरुआत करूं तो कितना अच्छा हो। क्यों चंदू, एक कार्यक्रम की शुरुआत तुमने भी तो की थी। अरे हाँ, याद आया। तो फिर ऐसा ही एक मौका और दे दो। देख रहे चंदू, जिस तरह हमारे स्कूलों की कक्षा में हर बालक बालिका को मौका दिया जाता है पढ़ाई के या अपने किसी दूसरे गुण को दिखाने का, तो भाई उसी तरह तुम्हें भी एक मौका और दिया जाता है। अरे वाह, उदाहरण तो आपने अच्छा दिया काकी। स्कूल की कक्षा की तरह हमारे कार्यक्रम में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वैसे आज हम इस विषय पर अपनी बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन विद्या बहन, वो मेरी प्रोग्राम की शुरुआत करने वाली बात वो तो हाँ, अगले प्रोग्राम की शुरुआत तुम कर लेना चंदू। हाँ ठीक, लेकिन ध्यान रखना चंदू, कहीं प्रोग्राम की शुरुआत में ही प्रोग्राम को खत्म करने का ऐलान न कर बैठना। नहीं काकी, मैं अपने दोस्त नंदू की तरह तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नंदू की तरह क्या मतलब चंदू? विद्या बहन, बचपन में मेरा एक दोस्त था नंदू। तो एक दिन हम दोनों ने रेडियो खेलने की सोची। तो मैंने नंदू से कही, नंदू तू अनाउंसमेंट कर, मैं रेडियो पर गाना गाऊंगा। मतलब तुम रेडियो पर अपना रंग जमाना चाहते थे? हाँ, मगर नंदू भी यही चाहता था। लेकिन मैंने उसे डांट डपट कर, डरा धमका कर अनाउंसमेंट करने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। तो मैं गाने के लिए गला साफ कर रहा था, तो उधर नंदू अनाउंसमेंट करते हुए बोला, भाइयों और बहनों, रात के 11 बजते हैं। अब हमारी तीसरी और अंतिम सभा समाप्त होती है। जय हिंद। वाह चंदू भाई, बहुत बढ़िया। अरे तुम्हें तो नंदू ने अच्छा सबक सिखाया। खैर, तो चंदू, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी कि स्कूल में पढ़ाई के समय या किसी अन्य गतिविधि में किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और हमने बात की थी कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों और विकलांग बच्चों को उनका हर अधिकार और सुविधा दी जानी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। और इस बात का एसएमसी के सदस्यों को खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारी आज की नाटिका। सुनाइए। नमस्कार मुख्य अध्यापिका जी। नमस्कार विनोद कुमार जी। कहिए, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपकी कक्षा में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम कैसा चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। अरे हाँ, आपकी माताजी का क्या हाल है? जी पहले से बेहतर हैं। कल ही शहर के डॉक्टर को दिखाने ले गया था। ओह, फिर तो सारा दिन लग गया होगा। जी हाँ, दोपहर बाद ही घर लौट सके हम। अच्छा, तभी आप एसएमसी की मीटिंग में नहीं आए?
जी हाँ मैडम, लेकिन क्या मेरा इस मीटिंग में आना जरूरी है? मैं तो एसएमसी का सदस्य भी नहीं हूँ। देखिए विनोद कुमार जी, विद्यालय के अध्यापकों, स्कूल प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों, सभी बच्चों के माता पिता और इलाके के बाकी लोगों को भी एसएमसी की मीटिंग में आना चाहिए, भले ही वो मेंबर ना हो। हाँ, क्योंकि इस प्रकार हम सबका स्कूल के प्रति जुड़ाव मजबूत होता है। अब बच्चों की पढ़ाई से बढ़कर तो हमारे लिए कुछ नहीं है ना? जी हाँ, वो तो है। तो फिर क्यों ना हम समय निकालकर एसएमसी की मीटिंग में आए, बच्चों और स्कूल की समस्याओं को समझें और उन्हें सुलझाने में अपनी एसएमसी की मदद करें। ठीक कहती हैं आप मैडम। वैसे कल की मीटिंग से कौन सी मुख्य बातें सामने आई मैडम? भाई, कल सभी सदस्यों का मानना था कि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे सुंदर फूलों की तरह होते हैं। उनका रंग, उनकी खुशबू भले ही अलग हो, पर वो हमारे स्कूल की बगिया की शोभा है। जी। इसलिए हमें इन सब फूलों को संवारना, निखारना चाहिए। किसी के साथ कोई भेद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्कूल की बगिया के इन फूलों ने कल देश को भी महकाना है। मैडम, क्यों विनोद जी, आपको ये बात पसंद नहीं आई? जी नहीं, पसंद आई, बहुत पसंद आई। बच्चों देखो, ये कितनी सुंदर कविता है। साजी है धूप, साजी है अपनी छांव, कृष्ण करतार करीम का ये साजा है गांव। सर, मैं इसका मतलब बताऊं? मैं जानता हूं तुम्हें इसका मतलब समझ आ गया होगा, लेकिन सब बच्चे कल घर से इसका अर्थ लिखकर लाएंगे और फिर कल कविता को आगे बढ़ाएंगे। चलो अब सब बच्चे अपनी कॉपियां चेक करवाएं। दिखाओ सुमेर, पहले तुम अपनी कॉपी दिखाओ। सर, मैं सबसे पहले। भाई तुम सबसे आगे बैठे हो तो तुम ही सबसे पहले अपनी कॉपी दिखाओगे ना। पर सर, आप तो मेरी कॉपी सबसे बाद में देखते हैं, और वो भी मुझसे दूर खड़े होकर, और कभी कभी तो कॉपी चेक करते ही नहीं मेरी। वो मेरी भूल थी सुमेर। तुम सब बच्चे गुलदस्ते के सुंदर फूलों की तरह हो, इसलिए आज से किसी बच्चे के साथ धर्म, जाति या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सच मास्टर जी? हाँ सुमेर, तुम कक्षा में मन लगाकर पढ़ना, और कभी कोई पाठ समझ में ना आए तो मेरे घर आकर भी मुझसे समझ सकते हो। सच मास्टर जी? भाई, बहुत बढ़िया नाटिका सुनवाई विद्या बेटी। बड़ी मैडम की एक ही बात ने मास्टर विनोद कुमार का मन बदल दिया, और सुमेर से उसका व्यवहार भी बदल गया। हाँ काकी, किसी की एक सच्ची बात दिल को ऐसे छू जाती है कि हमारा विचार और व्यवहार बदल जाता है। हाँ। लेकिन जिस विद्यालय में भेदभाव का कोई ऐसा मामला नजर आए तो उसमें एसएमसी को कोशिश करके बदलाव लाना चाहिए। हाँ, उन्हें देखना चाहिए कि धर्म, जाति, रंग और लड़का लड़की के आधार पर किसी बच्चे से कोई भेदभाव ना हो। जी हाँ, जो बच्चे पढ़ाई में तेज हैं उन पर भी ध्यान दो, और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन पर ज्यादा ध्यान देकर उनकी समस्याओं को दूर करो। हम इस विषय पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं ये प्रेरक संदेश। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कठवारा, ब्लॉक बख्शी का तालाब, लखनऊ से अनुदेशक उमा मौर्य बोल रही हूँ। हमारे विद्यालय में 144 बच्चे इनरोल्ड हैं, जिसमें कि 90% बच्चे अधिकतर उपस्थित रहते हैं। हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाध्यापक मिस्टर आर के तिवारी जी और 4 सहायक अध्यापक हैं, जिसमें एकता नारायण, पूनम शुक्ला, सुधा मौर्य व अमिता जायसवाल हैं, और हम 3 अनुदेशक कार्यरत हैं। हमारे विद्यालय में समस्त अध्यापक
व अनुदेशक सभी एक साथ मिलकर विद्यालय में हो रही समस्त गतिविधियां संचालित करते हैं। हमारे विद्यालय में पीने के पानी की व टॉयलेट की उचित व्यवस्था है, जिसमें बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ एसएमसी का भी गठन किया गया है, जो कि समय समय पर विद्यालय में उनका सहयोग मिलता रहता है। हमारे विद्यालय में सप्ताह में दूध व फल का समय समय पर वितरण होता है और मध्याह्न भोजन की भी उचित व्यवस्था है तथा साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखा जाता है। हमारे विद्यालय में समय समय पर बहुत से कंपटीशन कराए जाते हैं। क्यों चंदू, तुमने तो नाटिका के बाद जैसे मौन व्रत ही रख लिया हो। कैसी बात करती हो विद्या बहन, रेडियो पर कोई मौन व्रत रख सकता है क्या? अरे तू तो कहीं भी मौन व्रत रखे लोगों को चैन ही मिलता है। तो चलो ऐसा ही सही, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ साथ रखो ये मौन व्रत और सुनो ये लोकगीत। इस लोकगीत में है छुपा छुपी का एक खेल। रिछोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। छोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। ओ पीछे पड़ो सबरिया री, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। ओ पीछे पड़ो सबरिया री, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। रिछोरी कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। छोरी कब तक नैन चुरा। अच्छा काकी, तो अब मैं अपना मौन व्रत तोड़ूं क्या? स्कूल से पढ़ लिख कर बच्चे जब घर वालों को सयाना बनाते हैं तो वो वाली बात बताऊं कि नहीं? अरे नहीं नहीं चंदू, काकी तो मजाक कर रही है। तुम सुनाओ वो बात। तुम्हारे कहने पे बता देता हूँ विद्या बहन। हाँ काकी, तुम बेशक ना सुनो। अरे तू सुना तो सही। हाँ, तो उस दिन सुबह बिरजू के बापू ने कहा, जा बेटा मेरे लिए नीम के पेड़ से दातुन तोड़ ला। दातुन तो नीम का बहुत ही अच्छा होता है, हाँ, हमारे ये सुनने बात वाले तो सही। जानते हैं। तो बिरजू कुछ देर बाद दातुन तोड़ के ले आया। तो बापू ने पूछा, अरे बड़ी जल्दी लौट आया, कौन से नीम की दातन तोड़ कर लाया है तू? तो बिरजू बोला, अपने दोस्त मंगलू के आंगन में लगे नीम के पेड़ से। इस पर बापू गुस्सा होकर बोले, क्यों बे, उसके आंगन की नीम का दातुन करवाएगा मुझे? जानता है ना वो अनुसूचित जाति के परिवार से है। तो इस पर जानती हो काकी बिरजू ने क्या कहा? क्या कहा? वो बोला, क्यों बापू, क्या मंगलू के आंगन वाला नीम अलग है? क्या उसके घर पर पड़ने वाली धूप, छाया और बारिश अलग है? जब वो सब अलग नहीं है तो मंगलू हमसे कैसे अलग है? और जानती हो विद्या बहन, अब बिरजू का बाप मंगलू को बिरजू की तरह ही अपना बेटा मानता है। वाह भाई वाह। ये है दोस्ती, ये है भेदभाव मिटाना और ये है बच्चों का आपसी प्यार। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में